आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या? कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मतलब, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इन स्टूजेस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। ये लोग ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं। और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। फैसले हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी, उनके मफादात के लिए। हमने जो अमेरिका की जंग के अंदर शिरकत की थी, हमारा जो तब सरबरा था, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उस जंग में। हमारे मुल्क को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारा मुल्क का सरबरा था उसने अपने मुल्क की मफादात के लिए फैसले नहीं किए, अपने मुल्क को कुर्बान किया किसी और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए, फायदे के लिए। इसलिए आज जो ये साजिश हुई, जो साजिश हुई, ये साजिश सिर्फ इसलिए हुई पाकिस्तान पे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा मैं वो फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा जिसका सिर्फ मकसद होगा मेरे मुल्क की लोगों की मफादात के लिए, मेरे लोगों के फायदे के लिए। मैं अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करूंगा। इसलिए साजिश हुई। और सुने, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो, सुनो। अगर आप मुझे तकरीर नहीं करने देंगे और नारे मारते रहेंगे तो आप पैगाम कैसे लेके जाएंगे लोगों के पास? अब आपने गौर से सुनना जो मैंने आपको पैगाम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर जाके हमारी हकीकी आजादी की तहरीक की तबलीग करें और उनको बताएं कि क्या हुआ। और वो आप अगर समझेंगे नहीं तो आप कैसे बताएंगे? तो हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने बाहर साजिश बनाई, उसके अंदर यहां के मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिलाया, इनके साथ मिलकर उन्होंने प्लान किया। इसी तरह प्लान इन्होंने ईरान में 1950 की दिहाई में बनाया था। उनका भी एक आजाद प्राइम मिनिस्टर आया था, उसका नाम मुसद्दक था। उसने भी फैसला किया कि ईरान का जो तेल है उसका फायदा ईरान के लोगों को होना चाहिए, अमेरिकी और बरतानिया की कंपनीज को नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको हटाने का, जिसको रजीम चेंज कहते हैं, प्लान बनाया। और वो क्या प्लान था?
सबसे पहले मीडिया को पैसा खिलाया। ये अब CIA के पेपर्स डिक्लासिफाई हुए, ये सबको पता है। आप ये आप गूगल भी करें तो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर। उन्होंने CIA ने प्लान बनाया बरतानिया की एजेंसी के साथ, और वो प्लान क्या था? पहले मीडिया के अंदर किरदार कुशी की जाए उनके प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर हर किस्म के गंदे इल्जामात लगाए जाएं, फिर उसके ऊपर कैंपेन करें कि वो नाअहल है, वो काबिल नहीं है। फिर उसकी जो मुसद्दक की अपनी पार्टी के लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस, उनको रिश्वत दी, उनको तोड़ने की कोशिश की, लोटा बनाने की कोशिश की। फिर जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको पैसा दे के उनको सड़कों पे निकाला, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीजें करवाई। और फिर पूरी साजिश जब हो गई, फिर मुदाखलत हुई। तो यहां भी पहले साजिश हुई, पहले इन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा चलाया। आपको पता होगा सारे मीडिया में कैंपेन चल रही है जी, इससे नाअहल हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, मेरे कारकुनों, आप जब लोगों के अंदर जाएंगे उनको बताएं कि ये पिछले जिस तरह का ये हमें मुल्क मिला था, जिसका दिवालिया निकाला हुआ था, जिसका सबसे बड़ा खसारा था, बैरूनी मुल्क का खसारा, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, $20 अरब था। हमें बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, उसको संभाला। उसके बावजूद मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई गई कि हुकूमत फेल हो गई, हुकूमत नाअहल है। इसके बावजूद कि वही IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ में निकल गया, वर्ल्ड बैंक तारीफें कर रहा है, या हमारी ऑपोजिशन कहती फेल हो गई। तो पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई। फिर हमारे उन लोगों से मिला, अमेरिकन एम्बेसी किनसे मिल रही थी? हमारे उन लोगों से जो बाद में लौटा हुए, उनसे मीटिंग शुरू कर दी इन्होंने। कभी सुना है एम्बेसी में, एक मिनट सुना, एम्बेसी में जब एम्बेसी के लोग मिलते हैं, वो किस लिए मिलते हैं? वो मिलते हैं, ओहो बस बस, ओहो बस बस, अच्छा कंट्रोल करो इसको। अच्छा अब सुने, एम्बेसी किस तरह के लोगों को मिलती है? वो मिलती है फॉरेन पॉलिसी की बात करने के लिए। वो हमारे उन लोगों को मिल रही है जिनको फॉरेन पॉलिसी का क्या पता था, लेकिन उनको पता था कि वो थोड़े पार्टी से खुश नहीं है, बैक बेंचर्स हैं, उनको मिलना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकातें बढ़ गई उनकी। और फिर एक अमेरिका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को मिलता है वॉशिंगटन में 7 मार्च को मिलता है। और उसको क्या कहता है, ये जरा चुप करके सुने क्योंकि आपने लोगों को बताना है जब आप लोगों के अंदर जाएंगे। वो कहता है हमारे एम्बेसडर को कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल कर दी गई है असेंबली में, कर दी जाएगी। अभी की नहीं थी, उसको वॉशिंगटन में पहले पता था कि नो कॉन्फिडेंस टेबल की जा रही है। और फिर कहता कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब ना हुई, यानी ये प्राइम मिनिस्टर रह गया, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहता कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, यानी पाकिस्तान को तन्हा कर देंगे, और हम भी नहीं, यूरोपियन भी कर देंगे। उसको धमकी देता है।
और लेकिन कहता कि अगर इमरान खान को नो कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब ये जरा सुने, पहले तो जो हमारे मुखालिफ थे, ये ऑपोजिशन पार्टीज, इन सारों ने कहा जी ये झूठ है। जो मुरासला हमारे पास आया था, जो साइफर आया था, इन्होंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने जब बताया कि ये पहले से तैयारी हुई थी, जैसे ही वो ये मीटिंग होती है अगले दिन टेबल कर देते हैं नो कॉन्फिडेंस, और एकदम हमारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं और जो इत्तेहादी है वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं साजिश। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है।